सोचो जरा, दुनिया में हर रोज हजारों बच्चे स्कूल जाते हैं, सपने देखते हैं और भरोसा करते हैं कि बड़े लोग उनका बुरा नहीं करेंगे। लेकिन इसी दुनिया में एक आदमी ऐसा भी था जिसके लिए पैसा और पावर सब कुछ था, इंसानियत से भी ज्यादा। इस आदमी का नाम था जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन कोई पैदाइशी क्रिमिनल नहीं था। उसकी शुरुआत एक नॉर्मल स्कूल टीचर के रूप में हुई। नॉर्मल नौकरी, नॉर्मल जिंदगी। लेकिन कुछ ही सालों में उसकी जिंदगी अचानक बदलने लगी। वो न्यूयॉर्क के सबसे महंगे इलाकों में रहने लगा, प्राइवेट जेट खरीद लिया, लग्जरी बंगलोज, और खुद को कहने लगा, मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों का पैसा संभालता हूँ। पर कभी किसी को ये नहीं पता चला कि ये पैसा आता कहाँ से था। और यहीं से शुरू होता है एक अंधेरा सफ़र। धीरे धीरे एप्स्टीन ने अपने आसपास एक ऐसा सिस्टम बनाना शुरू किया जिसमें सबसे कमज़ोर लोग सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। इस सिस्टम का शिकार बनी छोटी उम्र की लड़कियां, कई 14, 15, 16 साल की। उन्हें पहले एक सेफ बात बताई जाती, मसाज, काम या मदद के नाम पर। पैसे दिए जाते, गिफ्ट्स दिए जाते और उन्हें ये फील करवाया जाता कि तुम स्पेशल हो। इस पूरे प्रोसेस को लॉ की लैंग्वेज में ग्रूमिंग कहते हैं। इसमें बच्ची का दिमाग इतनी धीरे धीरे मैनिपुलेट किया जाता है कि उसे खुद समझ ही नहीं आता कि जो हो रहा है वो गलत है। फिर बाउंड्रीज तोड़ी जाती है, और जब एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उस वक्त सबसे पहले डर का यूज़ किया जाता है। उनसे कहा जाता, ये सीक्रेट है, अगर किसी को बताया तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, तुम खुद यहाँ आई थी। यहाँ एक बात बहुत क्लियर है, लॉ के हिसाब से माइनर कभी कंसेंट नहीं दे सकता। इसका मतलब चाहे बच्ची चुप रहे, चाहे डर जाए, ये सीधा जुर्म होता है। सेक्सुअल असॉल्ट और रेप, सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का भी। एप्स्टीन अकेला नहीं था। इस पूरे काम के लिए असिस्टेंट्स, रिक्रूटर्स और एक पूरा नेटवर्क था। कभी कभी एक विक्टिम से कहा जाता, अपनी दोस्त को भी बुलाओ। इस तरह एक बच्ची से दूसरी बच्ची तक ये जुर्म फैलता गया। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट इस पूरे सिस्टम का हिस्सा था। लोग उसे लोलीटा एक्सप्रेस कहने लगे। इसी जेट से लड़कियों को अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता। और फिर आता है कैरेबियन सी के बीच एक प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से ये आइलैंड जन्नत जैसा दिखता था। अंदर से ये एक ऐसी जगह थी जहां बच्चियां पूरी तरह आइसोलेटेड होती थी। फ़ोन नहीं, मदद नहीं, भागने का रास्ता नहीं, सिर्फ डर और कंट्रोल। 2008 में जब पहली बार केस बाहर आया तो दुनिया को लगा अब जस्टिस मिलेगा, लेकिन सिस्टम फेल हो गया। एप्स्टीन को कम सज़ा मिली, स्पेशल ट्रीटमेंट मिला और वो फिर से आज़ाद घूमता रहा। इस एक फैसले ने न जाने कितने और बच्चों को खतरे में डाल दिया। सालों तक विक्टिम्स चुप रहीं, डर के मारे, शर्म के मारे और सिस्टम पर भरोसा खोने के बाद। फिर 2019 आया। इस बार आवाज़ ज़्यादा लाउड थी, एविडेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और मीडिया चुप नहीं थी। एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट किया गया। चार्जेस क्लियर थे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। दुनिया को लगा अब सच सामने आएगा, अब बड़े बड़े नाम एक्सपोज होंगे। लेकिन ट्रायल से पहले ही एप्स्टीन जेल सेल में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल कहा गया सुसाइड, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। कैमरास काम क्यों नहीं कर रहे थे? गार्ड्स कहाँ थे? और इतना बड़ा अक्यूज्ड इतनी आसानी से कैसे मर गया? एप्स्टीन चला गया, लेकिन पूरा सच कभी सामने नहीं आया, और जो रह गए वो थे विक्टिम्स, जिन्हें आज तक पूरा जस्टिस नहीं मिला। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है उन बच्चों की जिनका बचपन छीन लिया गया। और ये सवाल हम सब के लिए है, जब पैसा और पावर बोलते हैं, क्या इंसाफ सिर्फ चुप रहता है? जुर्म जब पावरफुल हो जाए तो सच को भी हिम्मत चाहिए बोलने के लिए।